आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, आर पी टी इज इक्वल टू 95 एंड टी एस क्यू 75 डिग्री, फाइंड एंगल एस क्यू टी। हमें ये वाला एंगल निकालना है एस क्यू टी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहले लेंगे ट्रायंगल पी आर टी। इन ट्रायंगल पी आर टी एंगल P प्लस एंगल R प्लस इसको एंगल को ले लो एंगल 1। ठीक है, ये एंगल 1 ले लो। तो एंगल P प्लस R प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। P हमें दे रखा है 95 डिग्री, R हमें दे रखा है 40 डिग्री, एंगल 1 हमें निकालना है। 95 प्लस 40 ये बन गया 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 135। ठीक है, तो 180 माइनस 135 कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या होगा? नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या होगा रीज़न? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 जो दे रखा था 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें 45 डिग्री एंगल 2 भी मिल गया, 75 निकालना क्या है? एस क्यू टी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एस क्यू टी एंगल 2 प्लस एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज जब भी लगाते हो तो उसके सामने लिख दो, मार्क्स कभी कटेंगे नहीं। एंगल 2 कितना था? 45। एंगल एस कितना है? 75 और एस क्यू टी निकालना है। अच्छा, 45 प्लस 75 कितना हो गया? 120। ठीक है, 75 में 5 ऐड किए 80, 80 प्लस 40 120। ठीक है, तो ये हो गया 120 प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी is equal to 65 degree, then find the values of x and y। हमें फिगर दे रखी है, ये P है, ये Q, ये हो गया S और ये है R, और इसके आगे हमें एक्सटेंड करके दे रखा है T। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये X है, ये हो गया 28 डिग्री, ये एंगल Y और ये एंगल हो गया 65 डिग्री। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है X और Y की। देखो क्वेश्चन में गिवन है PQ इज़ परपेंडिकुलर टू PS। जो PQ है परपेंडिकुलर PS, इसका मतलब ये तो हो गया 90 डिग्री, और एंगल दे रखा है SQR 28 और ये दे रखा है QR T 65।
अच्छा अब देखो करेंगे कैसे, इसमें पैरेलल लाइंस पहले मेंशन कर लो, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। ठीक है जी, अगर पी क्यू पैरेलल है एस आर के तो ये ट्रांसवर्सल हुई, पी क्यू अगर पैरेलल है तो ये अगर एंगल एक्स है तो ये वाला पार्ट भी एक्स ही होगा। ठीक है, इतना पार्ट। अगर दो लाइंस पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल कट करते जाए तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स ही हुआ। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर क्यू एस आर के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एस क्यू आर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो क्यू आर टी मेरे को दे रखा है 65, ये है 28 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, 65 माइनस 28। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 37 डिग्री। तो ये x मेरा क्या आ गया 37, इसका मतलब ये भी 37 ही हुआ। अब देखो या तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगा लो या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एंगल दोनों सेम ही आएंगे y के। x ये 37 है। अब देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180, मतलब p और ये पूरा एंगल पी एस आर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नाउ एंगल P प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस पी एस आर। पी एस आर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ y एंड x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब देखो वैल्यू किसकी पता है, x की पता है, 90 प्लस y, x कितना है 37 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे 90 और 37 को। अगर मैं 90 में 30 ऐड करता हूँ तो बनता है 120 और ये बनेगा 127। 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 127। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 153 डिग्री। हमें यही दो वैल्यू पूछी थी, y की और x की। ठीक है, दोनों एंगल्स निकल गए x और y। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, देखो ज़रा 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 1 माइनस 1 0। ठीक है, दिस इज़ 53 डिग्री। ठीक है, ये ठीक कर लेना, 53 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 कई बार पेपर्स में आ चुका है ये। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड to a point S if the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR is half of angle QPR। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले।
ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R, ये S, ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट है T। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, QTR इज़ हाफ ऑफ QPR। ठीक है, शायद फिगर क्लियर नहीं आ रही तो मैं फिगर को दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा राइट साइड पे चली गई है फिगर। ये P है, ये Q है, ये R, T और S। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर Q का और ये एंगल बाइसेक्टर है R का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल PQR की। इन ट्रायंगल PQR एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो है PQR के अंदर ये पूरा का पूरा PRS ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो अब एक्सटीरियर एंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मुझे तो चाहिए कॉम्बिनेशन बनाने हैं QTR और QPR। QPR तो है यहाँ पे और हाफ है, तो मतलब कि आप इसको देखो, यहीं से ही हमें पता चल जाएगा अगला स्टेप क्या करना है। इसको पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो हाफ ऑफ QRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR। अब देखो हाफ ऑफ QPR चाहिए था राइट साइड पे और ये मेरे को मिल गया हाफ QPR। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको ना एंगल 1 लिख लो और इसको एंगल 2 और इसको 3 लिख लो और इसको 4। अब हाफ ऑफ QRS, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाफ ऑफ QRS। यहाँ पे मैंने एंगल का नेम, हाँ यहाँ पे PRS आना था, QRS नहीं आएगा, यहाँ पे PRS आएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या है, PRS ना। तो PRS इज इक्वल टू QPR प्लस PQR। ठीक है, तो PRS का हाफ जो पोर्शन लेना है वो ये याद रखना, ये वाला लेना है। ठीक है, एंगल 4। ठीक है, वो पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। एंगल PRS का हाफ मैं लूँगा एंगल 4 क्योंकि मुझे दूसरे ट्रायंगल का पार्ट बनाना है वो। और इस केस में PQR के केस में हाफ लेना है ये वाला पोर्शन, एंगल 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैंने ये क्यों लिया एंगल 2 और एंगल 4। ठीक है, इसको तो ऐसे रहने देना हाफ ऑफ QPR। ठीक है, तो हाफ ऑफ PQR क्या हो जाएगा, एंगल 2। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल TR, ये वाला TQR, TRS एक्सटीरियर एंगल है। देखो मैं शेड कर देता हूँ ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, TRS। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल TRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल TQR। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल जो मैंने यहाँ पे लगाई। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहेगी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल T। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल T। अब यहाँ पे मेरे को यही चीज़ पुट करनी है। ठीक है, एंगल 4 ये मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन इक्वेशन 2। तो एंगल 4 की जगह पे पुट करूँगा एंगल 2 प्लस एंगल T, तो हाफ ऑफ QPR प्लस एंगल 2।
तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल। अब देखो QPR आ गया और ये T क्या है, QTR ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे, हो गया प्रूफ कि एंगल QTR इज़ हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, यही चीज़ प्रूव करनी थी। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।